नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरे सहयोगी आयुष। और यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक दिन में 400-500 रन। ये कौन सा नया मिशन है, यही आपको बताएंगे इस शो पर, क्योंकि भारतीय टीम एक बार फिर से एक्शन में आपको दिखाई देगी। बुधवार से न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैच की सीरीज शुरू होने जा रही है। उस सीरीज के हवाले से बातचीत करेंगे। उस सीरीज में कौन विलन बन सकता है, यानी इस मैच में कौन विलन बन सकता है, इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत इसी खबर से करते हैं। भारतीय टीम एक बार फिर आपको एक्शन में दिखाई देगी। भारतीय टीम बुधवार से खेलेगी न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज का पहला मैच। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से बेहद अहम सीरीज है। सभी 3 मैच जीतने पर भारत की नजर है, क्योंकि जो 3 मैच जीतना है उसके बाद एक तरीके से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है वहां पर आपकी जगह पक्की हो जाएगी। और जब आपको याद होगा कि जब भारतीय टीम के पास 10 टेस्ट मैचेस थे, जिसमें से 5 उसको इंडिया में खेलने थे, 5 उसको ऑस्ट्रेलिया में खेलने थे, 5 में से 2 टेस्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ था, 3 न्यूजीलैंड के खिलाफ था, तब से ही हम कह रहे थे कि ये 5 टेस्ट मैच तो भारतीय टीम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाली है। उसी अप्रोच के साथ भारतीय टीम जाएगी और बांग्लादेश को दिखा भी चुकी है भारतीय टीम कि अब भारत का मिशन सिर्फ और सिर्फ जीत रहता है। अप्रोच नहीं बदलने वाला आयुष, अप्रोच वही रहेगा। बांग्लादेश की टीम हो, न्यूजीलैंड की टीम हो, ऑस्ट्रेलिया की टीम हो या फिर कोई और भी टीम हो सर। और ये केवल इंडियन कंडीशन में नहीं, मैं तो कहता हूं फॉरेन कंडीशन में भी चाहे जो टीम आ जाए, भारतीय टीम का अप्रोच ये रहने वाला है। और शायद यही सफलता का जो सूत्र है हम कहते हैं, जो जिसकी वजह से भारतीय टीम पिछले कुछ सालों में इतनी सक्सेसफुल रही है, शायद इसी वजह से रही है। इस तरीके का जो गेम प्ले है टीम इंडिया का, कानपुर टेस्ट मैच इज अ वेरी प्राइम एग्जांपल कि कैसे एक टेस्ट मैच को लिमिटेड टाइम हमारे पास था और उसमें हमने उस टेस्ट मैच को अपना बना दिया, अपनी तरफ मोड़ दिया। ये कहीं ना कहीं भारतीय टीम को आता है और यही अप्रोच भारतीय टीम के साथ रहने वाला है। न्यूजीलैंड के लिए बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है। भारतीय टीम के सारे खिलाड़ी फॉर्म में हैं। हाल फिलहाल ही टीम ने बांग्लादेश को सीरीज हराई है। T20I में तो हराई थी, कुछ ही दिन पहले उसके टेस्ट में भी हरा दी थी। तो कहीं ना कहीं प्रेशर में न्यूजीलैंड की टीम होने वाली है, क्योंकि भारतीय टीम पूरी तरीके से तैयार है और घर में भारत को 2012 के बाद से वैसे भी किसी ने हराया नहीं है। तो भारतीय टीम पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होगी और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि भारतीय टीम से टक्कर लेने पर न्यूजीलैंड के लिए एक बहुत बड़ी सीरीज होने वाली है। उनके लिए मतलब काइंड ऑफ आप कह सकते हैं डू और डाई सीरीज, क्योंकि अगर इस सीरीज में खराब करते हैं तो शायद WTC की साइकिल में उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। और इस सीरीज में भारतीय टीम के लिए भी ये तीनों टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट है WTC के लिहाज से। WTC ने बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया है सर किसी पूरी तरीके से। बिल्कुल, WTC ने ये इंटेंट तो चेंज किया ही है कि सभी टीमें पाकिस्तान को छोड़कर सभी टीमें जीत के लिए खेलती हैं। इंग्लैंड उसमें नंबर 1 पर है, उसके साथ बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर भारतीय टीम खड़ी हुई है। जैसे कभी कभी जॉइंट मैच विनर होते हैं या जॉइंट मेडल विनर होते हैं तो पोडियम पर एक ही जगह खड़े होते हैं। तो इस वक्त अगर टेस्ट क्रिकेट में हर टेस्ट में जीत का इंटेंट दिखाने का कोई पोडियम आप बनाएंगे ना, तो वहां पर आपको भारत और इंग्लैंड, मैं ऑस्ट्रेलिया को भी वहां नहीं रखूंगा, भारत और इंग्लैंड आपको सबसे ज्यादा आगे दिखाई देंगे, बिल्कुल अगल बगल में खड़े हुए दिखाई देंगे। लेकिन मैंने अभी एक विलन की चर्चा की थी। विलन क्या है जरा वो भी आपको बताते हैं। वो विलन है बारिश। क्यों? क्योंकि बेंगलुरु में बारिश का जो है वो माहौल बना हुआ है। अड़चन डालेगी बारिश, ये तय है। पूरे मैच के दौरान बारिश के आसार हैं, लेकिन जो पहले 2 दिन आसार हैं वो 70 से 90% संभावना है कि बारिश हो जाएगी। और कर्नाटक में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। बेंगलुरु जो है वो कर्नाटक में ही आता है। बड़ा जो एक कह सकते हैं झटका कह लें, वैसे इसको कोई बड़ा झटका इसलिए क्रिकेटिंग झटका आप मत मानिए, लेकिन बारिश किस तरह से झटका देगी इसको समझाने के लिए हम बता रहे हैं आपको कि जो नेट सेशन था भारतीय टीम का, जो मैच से एक दिन पहले होता है, वो पहले जब भारतीय टीम पहुंची तो कहा गया साहब 1 घंटे वेट कर लीजिए, 1 घंटे बाद हम लोग कर लेंगे, तब तक इंतजामात हो जाएंगे, बारिश रुक गई है, हम इंतजाम कर लेंगे। लेकिन वो रद्द करना पड़ा। तो जब नेट सेशन रद्द करना पड़ा तो इसका मतलब कि वो बारिश जो है वो खेल बीच बीच में करेगी। हाँ, अगर इस विलन के रोल में कुछ अच्छा है तो वो भी आपको बता देता हूं, ताकि आपका जो पेशानी पर बल ना पड़े, आप जो है टेंशन में ना आ जाए। ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है। हाँ सर, बिल्कुल। तो बारिश अगर होगी भी तो आपको जो कानपुर में हालात दिख रहे थे बारिश के पानी को निकालने के, वैसे हालात नहीं दिखाई देंगे। दुनिया के किसी भी हाईली रेटेड स्टेडियम में जिस तरह का आप देखते हैं ड्रेनेज सिस्टम,
वैसा ड्रेनेज सिस्टम बेंगलुरु में है, तो ये थोड़ी सी राहत की बात है। और फिर वही अप्रोच की बात जो अभी थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे, तो बारिश विलन बन सकती है, लेकिन भारतीय टीम विलन बनने देगी या नहीं बनने देगी, ये एक मजेदार पहलू होगा। बिल्कुल नहीं बनने देगी सर, कोशिश यही रहेगी। और भारतीय टीम जब 2 दिन में हमने मैच निकाल दिया है, तो यहां तो फिर भी 5 दिन अभी बचे हुए हैं। और जिस तरीके का नो डाउट सर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है, ये तस्वीरें वहीं की हैं, आप बता सकते हैं। एग्जैक्टली, ये वहीं की तस्वीरें हैं, आप देख रहे हैं। और ये मैदान की बहुत खास बात ये है कि यहाँ पे बड़े से बड़े मैच, मतलब इतनी ज्यादा बारिश होती है, लेकिन जितनी जल्दी ये मैदान पानी को सोखता है, जो ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का वर्ल्ड क्लास एक बनाया गया है, इस तरीके से डिजाइन किया गया है, पानी को बहुत जल्दी सोख लेता है। और हमने बहुत बार देखा है, आईपीएल तक में आपने देखा होगा कि इतनी तेज बारिश के बाद भी 5-5 ओवर का ही सही, लेकिन मुकाबला हुआ है। और कई बार ऐसा देखने को मिला है। बेंगलुरु एटलीस्ट, जो भारत के और भी सारे मैदान है, हर जगह तो नहीं, लेकिन बेंगलुरु का ये जो चिन्नास्वामी का स्टेडियम है, यहां पे जिस तरीके की फैसिलिटी है, ये एटलीस्ट आपको इस बात की तो गारंटी दे देगी कि ये टेस्ट मैच, कानपुर वाला हाल तो इस टेस्ट मैच में नहीं होगा, जहां पे आपको पूरा डे वॉश आउट हो गया था। लगभग 3 दिन का मुकाबला, 2.5 दिन का हम नहीं खेल पाए थे बारिश की वजह से। अगर बारिश रुकती है उसके बाद भी कानपुर में जो नहीं हो पाया था, यहां पे इस चीज की गारंटी है कि यहां पे जो पूरी टीम है, जिस तरीके से मैनेज किया जाता है, यहां का पूरा ड्रेनेज सिस्टम जो कमाल का है, यहां पे आपको एटलीस्ट निराशा तो नहीं होगी, मुकाबला जरूर आप देखने को मिलेगा आपको। और जब इस तरीके की चीजें होती हैं, तो हमने देखा है कि टीम इंडिया कैसे 2.2 वर्जन में मैच के बीच में ही आ जाती है। मैच शुरू हुआ तो टीम इंडिया दूसरे तीसरे गियर में रहती है, और अचानक से पता चला कि अब बारिश हो चुकी है, लेट से 2 सेशन बचा है या 2 दिन का खेल बचा है, तो टीम इंडिया जो है वो सीधे 5वें नहीं 10वें गियर में आ जाती है। और रोहित शर्मा एंड कंपनी जिस तरीके का काम करती है, सर ने पूछा कि क्या वाकई में मैच फंसता नजर आएगा बारिश की वजह से? अगर थोड़ा फंसता भी नजर आएगा तो टीम इंडिया की अप्रोच अगेन वही रहने वाली है कि भाई, अगर जहां हम 3 सेशन में लेट से 400 रन बना रहे थे, हम 2 सेशन में बनाने की कोशिश करेंगे। ये वाला अप्रोच जो टीम इंडिया का आया है, इसीलिए शायद सर इंग्लैंड और इंडिया दोनों को उस तरीके की रेटिंग में रखते हैं कि जीत के लिए ये दोनों टीमें जो हैं वो किसी भी हद तक जा सकती हैं, फिर चाहे टेस्ट में T20 ही क्यों ना खेलना पड़े। और वो रोहित शर्मा ने करके दिखाया, जहां भारतीय टीम ने मात्र तीसरे ओवर में 50 रन का आंकड़ा पार कर दिया था। रिकॉर्ड है वो टेस्ट क्रिकेट का इतना बड़ा रिकॉर्ड बना दिया कि 17 गेंदों में 50 रन बना दिए। सबसे तेज 100 रन बनाने का रिकॉर्ड बन गया, सबसे तेज 150, सबसे तेज 200 का रिकॉर्ड बन गया। तो इस तरीके से भारतीय टीम की जो अप्रोच है वो इसी तरीके से रहेगी। और अब जब टीम को पता है कि 5 दिन बारिश के आसार हैं, मुझे लगता है डे 1 से ही भारतीय टीम उस हाइपर एक्टिव मोड में सर नजर आने वाली है। बिल्कुल नजर आने वाली है, और वही उसी अप्रोच की हम लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। अभी इस पर भी आएंगे, एक दिन में 400-500 रन, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो इसी बात से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब ये बारिश का लगातार बारिश की संभावना लगातार बनी रहती है ना, प्लेइंग 11 थोड़ा सा फंस जाता है, कप्तान थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि यार क्या करें, 3 फास्ट बॉलर के साथ जाएं या 3 स्पिनर के साथ जाएं। ये एक पेच जरूर है, और ये पेच भारतीय टीम में भी है। संभावित प्लेइंग 11 हमने आपके लिए तैयार की है, वो आपको बताते हैं। रोहित शर्मा तो वही है खैर कप्तान, उसके बाद यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और सरफराज खान। ये हमने क्यों लिखा है ये आपको बताएंगे, लेकिन विराट कोहली, ऋषभ पंत, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, और ये देखिए पेच है कि आकाशदीप को खिला लें तीसरे सीमर के तौर पर, या कुलदीप यादव को रखें तीसरे स्पिनर के तौर पर। जसप्रीत बुमराह रहेंगे ही रहेंगे, मोहम्मद सिराज रहेंगे ही रहेंगे। अब जो ये हमने ऑब्लिक लगा के 2 नाम रखे हैं, उसमें आकाशदीप और कुलदीप यादव की थ्योरी तो बहुत सिंपल है, जो हमने आपको बताया कि भाई अगर बारिश के आसार रहते हैं तो पिच में थोड़ा मॉइस्चर रहता है, फास्ट बॉलर्स को कई बार थोड़ा ज़्यादा मदद मिल जाती है स्पिनर्स के मुकाबले। तो क्या आकाशदीप ने अच्छा किया है, आकाशदीप को जब भी मौका दिया गया है उन्होंने खुद को साबित किया है। तो क्या कुलदीप यादव का इंतजार अभी और बढ़ेगा? लेकिन इधर जो इस तरफ आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, शुभमन गिल वर्सेस सरफराज खान, इसमें थोड़ा सा पेच जो है वो ये फंसा हुआ है आयुष। शुभमन गिल के गर्दन में थोड़ी सी तकलीफ है, तो ये माना जा रहा है कि वैसे तो वो फिट हो जाएंगे, अगर नहीं फिट हुए तो सरफराज को खिला देंगे, और उस सूरत में उनको नीचे ले आएंगे बैटिंग ऑर्डर में, और केएल राहुल को नंबर 3 पे खिला देंगे। यानी लगभग वही फॉर्मूला है जो फॉर्मूला भारतीय टीम में पहले भी रहा है। तो उसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत जो फंस रही है वो यही है कि 3 स्पिनर के साथ जाएं या 3 सीमर के साथ जाएं। कोई सजेशन देना चाहें आप रोहित शर्मा को? मुझे लगता है मैं क्या ही सजेशन दूंगा, लेकिन इस स्पॉट में आपने चूंकि डाल ही दिया है, तो मैं सर 5 दिन ओवर आज तो आप भी सुबह शतक जड़ के आए हैं। यस आज तो आपने भी, ये हमारे जो टीम के 2 लोग हैं, अक्सर आप देखते हैं दीपेश और आयुष,
ये लोग खूब क्रिकेट खेलते हैं। आज दीपेश जो है वो अभी तो छुट्टी पे है, लेकिन आयुष जो है उनकी भरपाई करके आए, शतक लगा के आए। तो कम से कम सजेशन तो नहीं कहा जाएगा, फैक्ट उन्होंने सही कहा, सजेशन क्या ही देंगे रोहित शर्मा को, लेकिन अपनी राय रख सकते, राय रखिए सर। मुझे लगता है कि पांचों दिन ओवरकास्ट कंडीशन रहने वाला है, इस बात के आसार है। पहले दूसरे तीसरे दिन कुछ ज्यादा रहने वाला है, तो मुझे लगता है कि आकाशदीप के साथ टीम जा सकती है। बेंगलुरु की विकेट भी उस तरीके की है, और 3 पेसर्स के साथ जो हमने पिछले कुछ टेस्ट मैचों में भी किया है, आकाशदीप ने बिल्कुल कुछ ऐसा गलत नहीं किया है। और इनफैक्ट कई मौकों पे ऐसा देखा गया जहां पे सिराज भी थोड़ा सा आउट ऑफ टच नजर आ रहे थे, जसप्रीत बुमराह भी थोड़ा सा विकेटें एटलीस्ट नहीं मिल रही थी, वहां आके इंपॉर्टेंट जगहों पे ब्रेक थ्रू दिलाया है कहीं ना कहीं। और ये जो कुछ खिलाड़ी होते हैं सर, जिनके पास ना एक उनकी कला होती है कि जैसे भी कुछ रन एक्स्ट्रा दे देंगे, लेकिन विकेट आपको निकाल के देंगे। विकेट टेकिंग एबिलिटी, एब्सोल्युटली ही इज अ विकेट टेकर। जैसा शार्दुल ठाकुर के लिए हम बोलते थे कि भले आप उनकी गेंद आपको लगे कि यार अच्छे गेंदबाज हैं, शार्दुल ठाकुर की बॉल देख के बिना लगे कि यार ना स्विंग हो रही है, ना कोई बहुत अनइवन बाउंस हो रहा है, विकेट कैसे लेगा, लेकिन जैसे भी करके फुल टॉस पे भी कैच करा देंगे, लेकिन विकेट आपको निकाल के देंगे। उस तरीके के कुछ खिलाड़ी हैं, और आकाशदीप तो वाकई में बहुत अच्छी लेंथ हिट करते हैं। टेस्ट क्रिकेट में मंझे हुए खिलाड़ी हैं, क्योंकि डोमेस्टिक बहुत खेला इन्होंने। तो मुझे लगता है कि सर 3 पेसर्स के साथ ही जाना चाहिए एटलीस्ट पहले टेस्ट मैच में। उसके बाद आप भले 3 स्पिनर्स खिला सकते हैं, क्योंकि कुलदीप भी बिल्कुल घात लगाए बैठे होंगे सर कि जहां मौका मिला वहां पे मुझे भी दिखाना है कि भाई मैं थर्ड स्पिनर नहीं, मैं और बेहतर कर सकता हूं। और अब तो सर बल्लेबाजी पे बहुत काम किया है अपने, T20 से लेके हर फॉर्मेट में अपनी बैटिंग पे भी लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि एक चीज उनको पता है कि इंडियन टीम में अगर जगह बनानी है तो भाई बल्लेबाजी पे काम करना पड़ेगा। अश्विन की ही नक्शे कदम पे आपको चलना पड़ेगा। जैसे अश्विन ने अपनी बल्लेबाजी को इंप्रूव किया है, तो वही काम करते नजर आएंगे। और सर शुभमन गिल और सरफराज वाली जो चीज है, उसमें भी अगेन वही कंसर्न टू इंजरी, अगर ठीक हो जाते हैं तो खेल लेंगे, नहीं भी होते हैं तो टीम इंडिया के लिए ये कोई कंसर्न नहीं होगा सर। केएल राहुल ने इतने सालों तक ओपनिंग की है, 1 डाउन उतर जाएंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और उस तरीके का टेम्परामेंट है सर। केएल राहुल इज दैट टैलेंट जो नंबर 5 पे भी आपको खेल सकते हैं, नंबर 3 पे नई गेंद को भी वो सी ऑफ कर सकते हैं। और वैसे भी 5वें डाउन जब बल्लेबाजी करने आते हैं सर, ऑलमोस्ट सेकंड न्यू बॉल जो है वो ड्यू रहती है, तो नई गेंद से खेलने का अच्छा खासा अनुभव है। बैटिंग ऑर्डर में वही एक शफल देखने को मिल सकता है। सरफराज के लिए भी अच्छा होगा, एक मैच मिल जाएगा, क्योंकि डोमेस्टिक में बहुत शानदार करके आए हैं सर हाल फिलहाल ही जो भी मैचेस खेले हैं डोमेस्टिक सर्किट के, तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए ज्यादा कंसर्न है नहीं। और रही बात कुलदीप और आकाशदीप की, तो इट्स अ गुड हेडेक फॉर कैप्टन रोहित शर्मा कि भाई किसको खिलाएं। जिसको भी खिलाएंगे पूरी तरीके से नो डाउट मैच विनर दोनों हैं, विकेट टेकर दोनों हैं, जो भी खेलेगा इंडियन टीम के लिए बेस्ट होगा। सूटेड कंडीशंस मुझे ज्यादा लगती हैं कि आकाशदीप के लिए ज्यादा सूटेड है सर। मतलब दीप तो जलेगा ही, कुलदीप का दीप जले या आकाशदीप का दीप जले, एक दीप जलेगा, एक दीप जलेगा। ये और तो आप शार्दुल ठाकुर की बात कर रहे थे, शार्दुल तो बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए कि वो तो ऐसे लकी चार में कि एक विकेट नहीं लेते वो विकेट लेते तो जोड़ियों में लेते हैं। आप ये भी देख लीजिएगा, आप उनको देखेंगे, वो अगर एक ओवर में विकेट ले रहे हैं तो मान के चलिए अगले ओवर में भी एक विकेट आपको दिलाएंगे ही, चाहे वो बिल्कुल ही आपको एवरेज बॉलर लगे। तो ये कई खिलाड़ियों की खूबी होती है। चलिए रोहित शर्मा के बयान पर आते हैं। जो मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें रोहित शर्मा ने जो कहा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो लगातार जो बात कर रहे हैं वो इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। यानी अब उनका जो इंप्रूवमेंट है ना, वो कहां जाकर रुकेगा ये अभी देखना बाकी है। उन्होंने जो कहा, उनका जो बयान है, वो कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि विरोधी टीम कौन सी है, हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने प्रदर्शन को और बेहतर करते जाएं। इसलिए हमारा ध्यान इस बात पर है कि हम अपने प्रदर्शन को पिछली सीरीज से भी बेहतर कैसे करें। ये न्यूजीलैंड को डरा रहे हैं, ये मतलब करना क्या चाह रहे हैं। अब अगर आपने 52 ओवर बल्लेबाजी करके कानपुर जैसे टेस्ट मैच में, जहां लगभग 2.5 दिन का खेल बारिश की भेंट चढ़ गया था, वहां आपने 2 सेशन रहते रहते मैच जीत भी लिया। अब आप कह रहे हैं कि उससे भी बेहतर बनना चाहते हैं। मुझे तो लग रहा है न्यूजीलैंड की टीम को डरा ही रहे हैं कि देख लो वो तो कुछ नहीं था, अभी हम उससे भी अच्छा करने वाले हैं। सर इनडायरेक्ट वे में तो धमका ही रहे हैं, और मुझे लगता है सर ये आईसीसी को चैलेंज कर रहे हैं कि अब 5 दिन बहुत ज्यादा दे रहे हो आप, 3 सेशन, 1 दिन का टेस्ट मैच कराओ, 2 सेशन हम खेलेंगे, 1 सेशन में अगली टीम को निपटा देंगे, ऐसे टेस्ट मैच खत्म करना है। पूरी तरीके से इनडायरेक्ट वे में ये धमकी है न्यूजीलैंड को, और पूरी तरीके से धमकी दी जा रही है कि भाई हम और बेहतर करेंगे। बांग्लादेश को जैसे पीटा है, न्यूजीलैंड आप आइए, आपका भी स्वागत ऐसे ही होगा। और सर सवाल तो ये भी है कि अगर इससे और बेहतर करने की बात कर रहे हैं, तो अब क्या मतलब ये टेस्ट क्रिकेट में पहली 10 गेंदों में ही 50 रन मार देंगे, और क्या करना चाह रहे हैं। 17 गेंदों में 50 तो मार ही दिए इन्होंने, लेकिन अब क्या 10-12 गेंदों में 50
प्रयास करेंगे, इससे और बेहतर किस तरीके की बल्लेबाजी हो सकती है। मुझे लगता है डिपार्टमेंट और कुछ होगा, क्योंकि बल्लेबाजी इस समय पूरी तरीके से परफेक्ट चल रही है, गेंदबाजी भी शानदार है, फील्डिंग में थोड़ा सा एक आधा कैचेस जो भारतीय टीम से पिछली सीरीज में छूटे हैं उस पर थोड़ा सा और बेहतर करने की जरूरत है। वो अगर हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि स्लिप कैचिंग जो है ये थोड़ी सी भारत के लिए कंसर्न इनिशियली रही थी। जितना और बेहतर करते जाएंगे, क्योंकि एक पहले कुछ नई पुरानी स्लिप खड़ी होती थी, एज इन के मतलब नए खिलाड़ी खड़े होते थे, अब एक नया स्क्वाड आया है जो स्लिप में खड़ा होता है। आप वहां पे केएल राहुल को देखते हैं थर्ड स्लिप, आप वहां पे विराट कोहली को सेकंड स्लिप देखते हैं, शुभमन गिल आपको फर्स्ट स्लिप पे नजर आते हैं, और अगर स्पिनर आया तो अगेन पहले अजिंक्य रहाणे होते थे, हु वाज वेरी सेफ माना जाता था उनको, अब रोहित शर्मा खड़े हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्लिप की कैचिंग वगैरह है, इन चीजों पर मुझे लगता है ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। शायद उसी की बात रोहित शर्मा भी कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये बिल्कुल बेंगलुरु की है जब भारतीय टीम प्रैक्टिस के लिए पहुंची। अब आते हैं उस खुलासे पर, एक दिन में 400-500 रन। अभी हमने आपको बताया रोहित शर्मा के बयान के बारे में, अब हम बताएंगे आपको गौतम गंभीर के बयान के बारे में। कोच है वो, आपको विराट कोहली की तस्वीर दिख रही है, आपको अगर ये लग रहा हो कि उनकी तस्वीर क्यों है तो वो भी बताएंगे कि उनकी तस्वीर क्यों है, बस आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले गौतम गंभीर के बैक टू बैक 2 बयान आपको दिखाते हैं और उन दोनों बयानों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। हम ये चाहते हैं कि खिलाड़ी आक्रामक रहें, वो मैदान में अपना स्वाभाविक खेल खेलें। अगर वो अपना स्वाभाविक खेल खेलकर एक दिन में 400-500 रन जोड़ सकते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है। हम इस तरह खेलना चाहते हैं जहां ज्यादा जोखिम ज्यादा फायदा, या ज्यादा जोखिम ज्यादा नाकामी का क्रम चलेगा। ऐसे भी दिन आ सकते हैं जब पूरी टीम 100 रन पर ही सिमट जाएगी, लेकिन तब भी हम अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करेंगे। हम इस तरह की क्रिकेट खेलना चाहते हैं कि लोगों को मजा आए। हम किसी भी स्थिति में हो कोशिश जीत की ही करेंगे। दूसरा बयान भी दिखा दीजिए, फिर एक साथ बात करते हैं। ये दूसरा बयान है, मैं विश्व क्रिकेट के बारे में बात नहीं कर सकता हूं, हर टीम की अपनी अलग सोच है, टेस्ट क्रिकेट को खेलने का अपना तरीका है, मैं सिर्फ अपनी टीम के बारे में बात कर सकता हूं। अगर हम ऐसी स्थिति में हैं कि हमें टेस्ट मैच बचाने के लिए 2 दिन बल्लेबाजी करनी है, हमारे पास ड्रेसिंग रूम में ऐसे बल्लेबाज हैं जो 2 दिन बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। हमारा पहला लक्ष्य मैच को जीतने का होगा, स्थितियां बदली तो ड्रॉ का विकल्प भी खुला रखेंगे। हम इस तरह का टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं। अब अगर इन दोनों बयानों को आप जोड़ दें आयुष, और दोनों बयानों को जोड़कर आपसे कहा जाए, जैसे हम लोगों के एग्जाम में आता था ना कि फला चीज पर एक ऐसे लिखिए, इस चीज पर अपना एक कमेंट करिए। अगर आपसे कहा जाए कि ये दोनों बयान को एनालिसिस करके 100 वर्ड लिखिए या 100 शब्द में या 200 शब्द में अपनी बात कहिए, मुझे लगता है शायद ये तो बहुत ही आदर्श स्थिति है जहां पर आप मैच अवेयरनेस जो एक टर्म होता है उसको बहुत क्लियरली डिफाइन कर रहे हैं दोनों तरह से। पहली तरह से अगर ड्रॉ करना पड़ा, हमारे पास ऐसे बल्लेबाज हैं जो 2 दिन जाकर वहां पर बल्लेबाजी कर सकते हैं, और अगर उनका स्वाभाविक खेल अटैकिंग है, अग्रेसिव है, और वो 400-500 करने जा रहे हैं, कोच के तौर पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यानी कह दीजिए सीधे सीधे कि हमने हर खिलाड़ी को, एक खिलाड़ी को नहीं, किसी एक पर्टिकुलर खिलाड़ी को नहीं, हमने हर खिलाड़ी को लाइसेंस दे रखा है, जाओ मैच की अवेयरनेस के हिसाब से बल्लेबाजी करो, खुद को एक्सप्रेस करो, एंजॉय करो। इससे ज्यादा कोच और क्या कहेगा सर। और ये भी एग्जैक्टली इससे ज्यादा सपोर्ट आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 100 रन पे आउट हो जाओगे। क्लियर शब्दों में बोल दिया कि भाई अगर 100 रन पे भी टीम ऑल आउट हो जाती है, उस इंटेंट के चक्कर में मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है कि हायर रिस्क हायर रिवॉर्ड वाली तरीके की हम गेम खेलना चाहते हैं। कई दिन होंगे जहां पे हम निराश होंगे, 100 रन पे भी टीम ऑल आउट हो सकती है, लेकिन हमें ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, हम अपने खिलाड़ियों को बैक करेंगे। सर मुझे लगता है कि ये केवल बोल देना खिलाड़ियों को कि हम आपको बैक करेंगे रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप कब आउट हो रहे हैं, कितने रन पे आउट हो रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हाई होता है। और एक खिलाड़ी को, एक बल्लेबाज के तौर पे अगर आपको पता है कि आपका क्या मोटिव है, किस इंटेंट से आपको बल्लेबाजी करनी है, और आपका जो भी इंटेंट है जो नेचुरल है बहुत आपकी बल्लेबाजी में, अगर उस चीज को टीम लगातार सपोर्ट कर रही है, तो वहां पे फिर आप सर वही होता है कि एक शतक और दोहरे शतक के बीच का डिफरेंस यही होता है कि एक नॉर्मल खिलाड़ी मेहनत करके शतक तो लगा सकता है, लेकिन अगर वो कॉन्फिडेंस अगर टीम मैनेजमेंट ने उसको दिया है तो फिर वो उस शतक को दोहरे शतक में भी कन्वर्ट करता है। वही सारी चीजें कन्वर्ट करते हुए भारतीय टीम इतने दिनों से आ रही है, शायद इसीलिए शिखर पे बैठी हुई है टेस्ट क्रिकेट के खासकर। और गौतम गंभीर का ये जो एटीट्यूड है सर कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, हम ठीक है, हमारे पास अगर कंडीशंस बदली, ड्रॉ की बात आई, तो हमारे पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो 2 दिन तक भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन हम पहले जीत के लिए जाएंगे। हमारी जो इंटेंट होगी वो हमेशा जीत की होगी। मैच का रिजल्ट निकालना इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, और पूरी कोशिश रहेगी कि वो रिजल्ट हमारे पक्ष में आए। कमाल का इंटेंट है सर, मतलब
एज अ कोच मुझे लगता है कि अब जाके फाइनली भारतीय टीम जिस दिशा में इतने सालों से कोशिश कर रही थी, जो अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट हम खेल रहे थे, उसी तरीके का एक कोच भी हमें मिल गया है, जो केवल राहुल द्रविड़ की तरह बैक एंड से ही नहीं वो अग्रेसिवनेस दिखाता है, वो अप फ्रंट भी रहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखिए जिस मुखरता के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, सामने वाली टीम देख रही होगी ये सारी चीजें, वर्ल्ड क्रिकेट देख रहा होगा, और सबको पता है कि गंभीर एज अ प्लेयर कैसे रहे हैं अपने जमाने में मैदान पे, वैसे ही अग्रेसिवनेस उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी नजर आती है। और कहीं ना कहीं भारतीय टीम के जो प्लेयर्स हैं, स्पेशली यंग प्लेयर्स, सीनियर प्लेयर्स को तो कॉन्फिडेंस की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन जो यंग प्लेयर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा सर हाई होगा, ये मैं सोच रहा हूं। और शायद पाकिस्तान की एक टीम है जिनके युवा खिलाड़ी हैं जो कहां अपनी जगह के लिए लड़ रहे हैं, और एक इंडियन टीम है जो कितने सौभाग्यशाली है ये खिलाड़ी एटलीस्ट कि इस तरीके का मैनेजमेंट, इस तरीके का एनवायरनमेंट इनको मिला हुआ है कि गो देयर एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ। आप 0 पे आउट हो, T20 सीरीज हाल में बीती सर, हमने देखा अभिषेक शर्मा तीनों मैच में फ्लॉप रहे, लेकिन उनका इंटेंट कहीं नहीं कम हुआ, क्योंकि उनको वो लाइसेंस दिया गया है कि आप जाइए, आपको शॉट्स लगाने हैं, आप आउट होंगे, कोई दिक्कत नहीं, वी आर स्टिल बैकिंग यू। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभिषेक शर्मा को आने वाली सीरीज में भी हम लगातार देखेंगे, इररिस्पेक्टिव कि वो फ्लॉप हो रहे हैं या सही हो रहे हैं, या अच्छा खेल रहे हैं या रन नहीं बन रहे उनसे। तो ये सारी चीजें, ये जो माहौल क्रिएट किया गया है गौतम गंभीर और मैनेजमेंट द्वारा, रोहित शर्मा एंड कंपनी द्वारा, ये बहुत कमाल की बात है। और शायद यही वो वजह है कि जो टेस्ट क्रिकेट में भी एक ट्रांजिशन हुआ, क्योंकि मजाक नहीं है अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा जैसे सीनियर खिलाड़ियों की जगह भरना, वो गए, एक ट्रांजिशन फेज आया टेस्ट क्रिकेट में। ज्यादा पुरानी बात नहीं, इसी साल स्टार्टिंग में ही वो ट्रांजिशन आया जब इंग्लैंड भारत के दौरे पे आई और 5 मैचों की सीरीज थी, और वहां पे पहली बार हमने देखा कि घर में ना अजिंक्य रहाणे हैं, ना हमारे पास चेतेश्वर पुजारा हैं, फिर भी यंग लॉट ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, कमाल की बात है। वो ट्रांजिशन इतना स्मूथ शायद इसीलिए हो पाया कि कहीं ना कहीं उस तरीके का एक माहौल क्रिएट किया गया खिलाड़ियों के आसपास, युवाओं के आसपास, और ये भारतीय क्रिकेट के लिए सर बहुत शानदार चीज है। बिल्कुल। और अभी आप चूंकि पाकिस्तान का जिक्र आपने कर ही दिया है, तो सोच कर देखिए कि पाकिस्तान भी मुल्तान में टेस्ट मैच खेल रही है, यहाँ 400-500 रन की बात हो रही है, वहां पे वो पहले दिन से जो उनका इंटेंट है वो ड्रॉ कराने का है, क्योंकि वो जो बैटिंग कर रहे हैं वो 2.9 के आसपास के रन रेट से कर रहे हैं। मतलब एक तो फ्लैट विकेट, उस पर इतनी सुस्त बल्लेबाजी, क्या ही होगा टेस्ट क्रिकेट का, क्या ही होगा उन फैंस का जो जाते हैं स्टेडियम में अपनी टीम को देखने। तो उस पर भी खैर हम सब्सक्राइबर्स को बता दें, उस पर भी एक शो करेंगे, और वो शो भी आप देखिएगा स्पोर्ट्स 9 पर, आपको वो शो भी हम अपलोड करेंगे, जरूर देखिएगा। उसमें बताएंगे कि किस तरह से मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान ने दोहरी चाल चली है, लेकिन इंग्लैंड की टीम है वो भी वही का हाल करने वाली है, वहां पर भी वो दोहरी चाल शायद नाकाम ही रहेगी जैसा इंग्लैंड का इंटेंट रहता है। चलिए, अब जो हमने कहा था विराट कोहली की फोटो है, तो विराट कोहली की फोटो क्यों है? विराट कोहली भाई अब हर उनका फैन, आयुष जैसे जो उनके फैन है, वो कहते हैं विराट कोहली अब किसी भी मैच में उतरे कोई ना कोई बड़ा रिकॉर्ड उनके निशाने पर रहता है। क्या है वो बड़ा रिकॉर्ड, वो भी आपको बताते हैं कि विराट कोहली किस बड़े मुकाम पर पहुंच सकते हैं। एक तो क्रिकेट फैंस की नजर उनके ऊपर इसलिए रहेगी क्योंकि स्पिनर्स के खिलाफ पिछले दिनों कुछ थोड़ा परेशान रहे हैं, और इस बार उन्होंने खास तैयारी की है स्पिन गेंदबाजी से निपटने के लिए। ये तो खैर एक बात है, लेकिन जो ये बयान, जो बड़ा अचीवमेंट है वो ये है कि 9000 टेस्ट रन से सिर्फ 53 रन दूर है, और इस मुकाम पर पहुंचने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी होंगे। सोच कर देखिए कि चौथे भारतीय खिलाड़ी, यानी लगभग 100 साल का भारतीय क्रिकेट का इतिहास जो है, टेस्ट क्रिकेट का इतिहास, उसमें सिर्फ 4 खिलाड़ी हैं जिन्होंने 9000 से ज्यादा रन बनाए हैं, वहां पहुंच जाएंगे। 3 हैं अभी तक, चौथे वो बनेंगे। वो 3 कौन है? वो 3 है सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर। तो मतलब अगर भारतीय क्रिकेट की हिस्ट्री लिखी जाए तो उसमें इन 3 नाम के बाद वो बहुत अच्छे से डिजर्व भी करते हैं विराट कोहली। मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि किसी ने उनको फ्री में गिफ्ट दे दिया, ये सब कुछ उन्होंने मैदान में पसीना बहा के अचीव किया है। बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली 9000 टेस्ट रन बनाना, और वो भी आप देखिए आंकड़े खुद के लिए ही बात करते हैं, जिस तरीके से केवल 53 रन दूर हैं 9000 रन टेस्ट में बनाना, और भारत का इतना लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। सबसे बड़ी बात, भारत में बल्लेबाजों का ही दबदबा ज्यादा रहा है जब से क्रिकेट की शुरुआत हुई, हमने देखा है। और यहाँ पे इस तरीके से 9000 प्लस रन टेस्ट क्रिकेट में बनाना बहुत बड़ी बात है। मतलब लेजेंड्स की श्रेणी में आज की डेट में भी अगर मुझे लगता है विराट कोहली रिटायरमेंट अनाउंस कर दें तो वो ऑलरेडी लेजेंड है। तौबा कैसी बात कर रहे हैं, नहीं सर, बिल्कुल ना करें। मैं टचवुड ऐसा तो बिल्कुल भी ना हो, अभी तो बहुत साल क्रिकेट बचे हैं उनके, और जिस तरीके की फॉर्म है, जिस तरीके की फिटनेस है, बहुत क्रिकेट बची है उनमें। लेकिन फिर भी मैं एक बात कह रहा हूं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कि लेट्स से अगर आज की डेट में भी विराट रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं तो ही इज ऑलरेडी अ लेजेंड। क्योंकि आप देखिए केवल 3 नाम है, और
सारे बड़े नाम है, गावस्कर साहब, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, मतलब इससे बड़े नाम आपको इंडियन क्रिकेट में शायद ही मिलेंगे। और उस लिस्ट में जाके, उस एलीट लिस्ट में जाके शामिल होना विराट कोहली के लिए भी गर्व की बात होगी और कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट के लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि विराट कोहली जैसे खिलाड़ी ने भारत में जन्म लिया है और भारत में उसको खेलने का मौका मिला है। क्योंकि पूरी दुनिया चाहती है कि विराट जैसा एक प्लेयर हमारी टीम में हो जो हर जरूरत पे आए और आपको पूरी तरीके से वो परफॉर्म करके दिखाए। और विराट कोहली हर बार ये करते हैं। 9000 टेस्ट रन बहुत बड़ी बात है। और अगेन वही बात है सर, घूम फिर के कि हर मैच में उतरते हैं, हर मैच में कुछ तो रिकॉर्ड बना ही देते हैं। ही इज द किंग विराट कोहली। बिल्कुल किंग विराट कोहली। और इस टीम की प्लानिंग का, इस टीम की योजनाओं का बहुत अहम हिस्सा है। ये उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि जरूर हो सकती है 9000 रन, लेकिन उस उपलब्धि में जो जश्न होता है वो पूरे देश में होता है, हम जानते हैं। चलिए, रहेगी हमारी इस मैच पर नजर। हम भी मतलब लगातार यही दुआ करेंगे कि बारिश अगर होगी भी तो उतनी ही हो कि मैच के रिजल्ट पर कोई असर ना डाल पाए। बाकी तो भारतीय टीम अपना काम करेगी। रहिए आप हमारे साथ, स्पोर्ट्स टाइम को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस शो में इतना ही। मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।